हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे हम देखने वाले हैं उनके मन में आपको लेके इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सकें, क्योंकि आपका ध्यान उनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या कुछ इस समय फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ व्यूअर्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, हमें बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स वो हमें बताएं क्या कुछ है उनके दिल दिमाग में। ओके, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, नंबर्स आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। नंबर है आपके लोगों के लिए 39 नंबर, 36 नंबर, नंबर 43। ठीक है, इनको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके भी आप देख सकते हो, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जस्ट लाइक नंबर 29 यानी कि 11, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। नंबर 15 की एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 50 यहाँ पर आया है, नंबर 12, नंबर 34, नंबर 48 एंड दी नंबर 41। चॉपवुड की एनर्जी बॉटम से आई है, नंबर 42 की एनर्जी। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे मुझे नज़र आए जो इन कार्ड के थ्रू हमें मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी धर्म जाति समाज से हो सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है। सो सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। ओके, देखो व्यूअर, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है। देखो, सुनना पहले अच्छे से। आप जिस व्यक्ति को अपना मान के चल रहे थे या फिर अपनी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे रहे थे, ठीक है, कनेक्शन में आपने अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर डाली। इस व्यक्ति को ऐसा लगा इस कनेक्शन में उनको प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आई कि उनको ये करना है, उनको वो करना है, आपके लिए ये प्रोवाइड करना है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं दे फील लाइक दे आर प्रोवाइडर एंड यू आर द रिसीवर। ठीक है, उनको आपको रिसीव करना, आपको मे बी कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपके ऊपर वैसी वाली सिचुएशन नहीं है जैसे आपके पर्सन की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील लाइक, देखो यहाँ पे समझना, उनके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप रिसीवर के मोड में थे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बनती है, या फिर आपने उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली, ठीक है, इस कनेक्शन की या जो भी आपकी थी इस रिश्ते से संबंधित, क्योंकि रिश्ते से संबंधित ही है सारी की सारी। रिश्ता बना तभी तो जिम्मेदारियां बनी, नहीं तो रिश्ता नहीं बनता तो जिम्मेदारियां भी नहीं बनी। यानी कि कहीं ना कहीं रिश्ता तो आप दोनों के बीच में था। रिश्ता था तो यानी कि रियलिटी थी। रिश्ते में बहुत कुछ था जो रियल था, लेकिन बहुत कुछ था जो अनरियल था। अब अनरियल क्या था? यू फील लाइक यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे लिए तो ये तो कर ही देगा, ये एक्सपेक्टेशन, या फिर इसको ये तो करना ही चाहिए। ये भी एक कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल पे चीज़ें सेट हो गई। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे थे? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्तों में कई मोड़ लेके आती है, आपके रिश्तों में भी कई मोड़ लेके आई है। जब इंसान वो चीज़ें खुशी खुशी करे तो अच्छा लगता है कि यार मुझे ये करके अप्रिसिएशन मिल रहा है, या फिर मुझे अच्छा लग रहा है करके। और मतलब कहीं ना कहीं जिसमें इंसान अपने, कहते हैं ना, अपनों के लिए किया हुआ कभी बर्डन नहीं होता। यस, यही तो मोटिव है, यही तो मेन पॉइंट है कि अपनों के लिए जिस इंसान को हम अपना मानते हैं ना, उसके लिए खुशी खुशी अपने आप को निछावर कर देते हैं, उसके लिए सब कुछ अपना हम लुटा देते हैं।
ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पर इंसान के बीच में मोहब्बत हो या फिर कोई किसी को अपना मान के चल रहा हो। तो क्या सामने वाला पार्टनर जो आपका था, क्या वो सेम एनर्जी में था? तो मैं कहूँगी नहीं, वो नहीं था, ये नहीं थी। उसके लिए एक टाइम ऐसा भी था व्यूअर्स कि ये रिश्ता, चाहे आपकी कोई इच्छा भी नहीं थी इनसे, मैं यहाँ नहीं कहूँगी यहाँ पर आपकी कोई इच्छा थी, आपकी हो सकता है सिर्फ इनसे प्यार पाने की इच्छा थी। अब इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं आती, इसमें सिर्फ आप उनका टाइम मांग रहे थे, आप उनके साथ में रिलेशनशिप लेके चलना चाह रहे थे, तो भी इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को बर्डन बना दिया। यानी कि कहीं ना कहीं एक समय के बाद में, जैसे कहते हैं ना, ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बर्डन हो गया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था इस कनेक्शन में। प्यार व्यार तो दूर दूर तक नहीं था। ये ऐसी सिचुएशन भी आई है इस कनेक्शन के अंदर जो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति के लिए व्यूवर्स, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बर्डन बनी या फिर ये रिश्ता ही बर्डन बना, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये बहुत ही दुखदाई एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की इस रिलेशनशिप के अंदर इस रीडिंग को करते हुए। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है ना, वो देखो उसका जो माइंडसेट था ना आपको लेके डिफरेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ। और उसने ये डिसाइड किया कि यार मैं धीरे धीरे इसको इग्नोर करूँगा। एकदम से तो वो आपको मना नहीं कर पाए, लेकिन जिस लाइक आपको ऐसा फील करा दिया कि आप चेपू हो रहे हो, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा ही वो आपसे स्पेस क्रिएट कर रहे हैं पर आप उन्हें स्पेस नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें हैं धीरे धीरे आपसे डिस्कनेक्शन क्रिएट करना, डिस्कनेक्ट होते जाना, स्पेस क्रिएट करना, ढंग से बात नहीं करना, इग्नोर करना, इंसल्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्यों हुआ? इसका रीज़न सिर्फ एक था कि आप खुद से अलग हो जाओ। ये डायरेक्टली आपको अलग नहीं कर सकते थे। यस, या तो आप अलग ही नहीं हो रहे थे इनसे, कि आप चाह के भी इनसे अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे थे, कि इसने आपको इंसल्ट भी किया, आपके पर्सन ने आपको, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ गए, इंसल्ट को भी पी गए जस्ट बिकॉज ऑफ लव, कि आपको लगा कि यार चल मैं ही जाके सॉरी बोल दूँ, वो सामने वाला नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं है, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, बिकॉज आप एक इमोशनल बॉन्ड में थे, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में नज़र आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हुआ है इस कनेक्शन के अंदर, और इस व्यक्ति ने ये किया जानबूझ के किया। वाई? कि कहीं तो इसको चोट लगेगी, कहीं तो ये चोट खाएगी, ये चोट खाएगा, और चोट दी गई आपको जानबूझ के क्योंकि आपको निकालना था। डेफ़िनेटली रीज़न एक ही था कि वो इस बर्डन से ओवरकम करना चाह रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। उनको यही तरीका नज़र आया कि यार कनेक्शन को ब्रेक इसी तरीके से किया जा सकता है। तो आज जो उनकी ये सोच थी ना व्यूअर्स, इसमें ट्विस्ट है। यस, इन्होंने इस रिश्ते को अपने ऊपर बर्डन की तरह लिया, घर को घर नहीं समझा, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा। इनके लिए आज जिस रिश्ते को ये ठुकरा के गए थे, जिस रिश्ते को ये तोड़ दिया था, जिस रिश्ते को इन्होंने बर्डन बना दिया था, आज इनकी सोच में मुझे बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी यहाँ पे क्लियर कट है, जो ये दिखाती है कि आपके एफर्ट भी क्यों नहीं रंग ला रहे थे। वो इसी वजह से रंग नहीं ला रहे थे कि भाई व्यक्ति अपने ऊपर रंग चढ़ाना ही नहीं चाह रहा था। जैसे मेहंदी होती है ना, हाथ पे लगाते हैं, आप उसके नीचे कुछ लगा लो, मतलब जस्ट लाइक एक सरफेस पे ना कुछ लगा लो, तो क्या उसका रंग आएगा? मेहंदी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी उसके अंदर उसकी जो गुणवत्ता अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान ही अपने हाथ पे उस रंग को ना लेना चाहे तो रंग आ ही नहीं सकता। वो उतर जाएगा, ऐसे ही वो धुल जाएगा। चाहे लगाने वाला कितनी सुंदर मेहंदी लगा ले या कितने एफर्ट से वो उसको घोटे, उसको पीसे, उसको करे, तो वही आपका था। आप वो रिश्ता संजो रहे थे, शिद्दत से उसको सजा रहे थे, संवार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को तो उसको एफर्ट को अपने ऊपर लेना ही नहीं था, तो कैसे रंग आता, कैसे उसका रंग दिखाई देता? तो आप में वीवर्स यहाँ पर क्या हुआ है कि इस एनर्जी में आज एनर्जी शिफ्ट है, ट्विस्ट है। अब कुछ लोग लिए मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति इस कनेक्शन को ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुला हुआ था, इस रिश्ते को एंड करने के लिए ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि बस मुझे निकालना किसी भी तरीके से, आज उनको ये एक चीज़ समझ में आ गई है कि देखो उनकी लाइफ में कोई तो ट्विस्ट एंड टर्न आया है। ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, आपकी जैसे कहते हैं ना
बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, उसके बाद हम यूनिवर्स को देते हैं अपनी एनर्जी कि यार यूनिवर्स अब तुम ही संभालो, अब मेरे से नहीं हो रहा। अगर मैंने तुम्हारी भक्ति दिल से करी है तो तुम ही देखो, अब मुझसे नहीं हो रहा, ये पेन मुझसे नहीं सहा जा रहा। तो ये एक सरेंडरिंग एनर्जी जो मुझे आप लोगों की तरफ से नज़र आ रही है, जहाँ पर इंसान अब थक गया, टूट गया। तब इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पर डीप नोइंग के साथ में इनको ये समझ में आया, दिस कनेक्शन इज़ नॉट अ बर्डन, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। तो कुछ इनकी लाइफ में ट्विस्ट आया है और ये एनर्जी तभी आई है, आपके पर्सन को ये अक्ल ही तभी आई है। मैंने बोला ना शिफ्ट आया है, तो शिफ्ट यहाँ पर इनकी लाइफ से इनकी हकीकत को बदल दिया उसने। इनको एहसास कराया कि भाई तुम ये कनेक्शन नहीं ढो रहे हो, तुमने नहीं ढोया है, तुमने उस व्यक्ति को, तुम ये फील कर रहे हो तुम बर्डन हो, लेकिन वो व्यक्ति तो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारे एटीट्यूड को, तुम्हारी एरोगेंस को, तुम्हारे ईगो को, तुम्हारे उल्टे सीधे जवाबों को, तुम्हारी मतलब जो जो तुमने उसके साथ में किया है, स्टिल वो व्यक्ति तुम्हारे साथ में रहा, उसने उन चीज़ों को बर्दाश्त किया। तो बर्दाश्त किसने किया? क्या तुमने किया या उसने किया? किसके ऊपर ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, गुजर गई, किसके ऊपर ज़्यादा गुजरी, मार किसके ऊपर ज़्यादा पड़ी, किसने खून के आंसू रोए हैं, किसने अपने आप को घुट घुट के जीना सिखाया इस कनेक्शन में, किसके ऊपर ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जुल्म हुआ? क्या तुम्हारे ऊपर हुआ या इस व्यक्ति के ऊपर हुआ? तो आज वीवर्स इस व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि ये कनेक्शन जो बर्डन के रूप में ये समझ रहे थे, इन एक्चुअल में वो बर्डन आप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बड़ी खुशी खुशी के साथ में उसको वियर अप कर रहे थे। ये है ट्विस्ट, इनको हकीकत अब समझ में आ रही है। तो आप समझे वीवर्स कि इन एक्चुअल में कौन बर्डन को भी हंसते हंसते निभा रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो वही निभाता है, चाहे जितनी भी भारी क्यों ना हो, जो किसी से शिद्दत से प्यार करता है। और आपने प्यार किया तो आपने इनको निभा लिया। कोई और होता तो इन्हीं की तरह निकल जाता, बर्डन समझ के। यार कौन रोज रोज की चिक चिक बर्दाश्त करेगा, कौन इसका एटीट्यूड देखेगा, चल निकल अपने रास्ते चलते हैं, छोड़ दे इसको इसके हाल पे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और यही चीज़ इनकी लाइफ में ट्विस्ट की तरह इनको समझ में आई है। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स ये चीज़ें हुई हैं, जैसे कहते हैं ना नया सवेरा, मतलब यहाँ पे क्या कहूँगी, नया सवेरा नहीं, आँख खुलना, अवेकनिंग होना। इनको ये चीज़ें अवेकनिंग की तरह इनको समझ में आई है कि इन एक्चुअल में हु इज़ ए विक्टिम, यहाँ पर विक्टिम कौन है, किसने किस पे जुल्म किया है, ये चीज़ें इनको समझ में आई है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। लेकिन बात अभी शेयर नहीं हुई है, बातें हुई नहीं है, क्योंकि मैसेज जो है वो बंद है, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, आप ऐसा समझ लो। मेल लिख दिया गया है लेकिन उसको सेंड नहीं किया गया, मैसेज टाइप कर लिया गया है लेकिन उसको एंटर करके भेजा नहीं गया, सेंड नहीं किया गया। तो ये वो एनर्जी जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात करने को लेके इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपको ऐसी सिचुएशन के बाद में, क्योंकि इनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पे कुछ टर्बुलेंस को दिखाती है कि आखिरकार, जैसे कहते हैं ना, आखिरी बोल पे मतलब चीज़ें बदल जाना, सिचुएशन बदल जाना। इनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लास्ट मोमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, एकदम से बाजी पलट जाना, वो एनर्जी हुई है कि लास्ट मोमेंट पे थे ये व्यक्ति, कुछ करने वाले थे, कुछ एक्शन लेने वाले थे, अचानक से सब कुछ जैसे उलट गया, सब कुछ उलट गया लास्ट मोमेंट पे। तो इनकी लाइफ में लास्ट मोमेंट ने इनकी लाइफ को पूरा ही बदल के रख दिया है, ये वो एनर्जी है। सो लेट्स से आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। अब इस मोमेंट के बाद में इस व्यक्ति का आपको लेके क्या सोचना है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। और आपको भी लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे धोखा मिला है, लास्ट मोमेंट पे आपके साथ में भी चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें आप भी देख चुके हैं अपनी लाइफ में, और इनके साथ में भी लास्ट मोमेंट पे ही धोखा हुआ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को लेके अब इनके पार्टनर क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रखते हैं, अब क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं।
और इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके अब इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या कुछ है उनके दिल दिमाग में। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। इस कार्ड को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। 7 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स की। ठीक है, ओके। कार्ड ऑफ कंडीशनिंग बॉटम द डेक से हमारे पास आया है। सो देखो व्यूवर्स, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, वो ये कि इनकी लाइफ में इनको ये चीज़ तो समझा दी है इनकी लाइफ ने ही, कि आप इनके लिए हो क्या, थे क्या और क्या हो सकते हो। तो इनके लिए सबसे पहले व्यूवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ में द ड्रीम की एनर्जी आई है, यानी व्यक्ति जो है आने वाले वक्त में इस कनेक्शन को ही पाना चाहता है, या फिर ये कहें वो आप ही को पाना चाहता है, या फिर ये कहें कि आपके साथ को, आपके साथ में एक बेहतर रिश्ते को यहाँ पे पाना चाहता है। ये इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रीम नज़र आ रहा है, यानी कि ड्रीम में मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम में ख्वाहिशें हैं, ड्रीम में बहुत कुछ है। ड्रीम में ये भी है कि आप उन्हें अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, क्या आप उन्हें, देखो, क्योंकि जब इंसान कोई टूट जाता है ना, किसी को कोई तोड़ देता है, तो फिर उसके लिए वो चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाती। ये रिश्ता व्यूअर्स बहुत उलझा हुआ है, इस रिश्ते में बहुत उलझने हैं जो यहाँ पे देखी जा सकती हैं। धीरे धीरे ही इनको ये चीज़ें समझ में आई हैं आपके पर्सन को, जैसे कहते हैं धागे से धागा जुड़ते चले जाना, डोर से डोर जुड़ते चले जाना। तो चीज़ें अब जाके इनको समझ में आई है, जब इनकी लाइफ की जो पज़ल है वो यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। या फिर ये कहें जिस दुविधा में ये थे, जहाँ पे उलझे हुए थे कि यार इसके साथ में आगे बढ़ूँ या इसके साथ में आगे बढ़ूँ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में था इनका, तो वो तस्वीर भी इनकी यहाँ पे क्लियर हो गई है। उस तस्वीर के जब इनकी क्लियर होगी तो उनको ये नज़र आया, यार इस तस्वीर में तो आप ही फिट बैठते हो। इस तस्वीर को जब उन्होंने पूरा करके देखा तो वो आप ही के साथ में ही चीज़ें जुड़ी। कहते हैं ना, रॉन्ग चीज़ फिट करोगे तो वो कभी भी वो तस्वीर नहीं बन पाएगी आपकी ज़िंदगी की जो आप बनाना चाहते हो। तो ये अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी तस्वीर बनाना चाह रहे थे व्यूअर, जिसमें ये आपकी जगह किसी और को दे रहे थे, और वो फिट तो हो नहीं सकता था। वो कैसे फिट होता जब वो जगह ही आपकी थी, वो पज़ल में वो जो जगह थी ना, मेन जो एस्पेक्ट था, बिना आपके जुड़े वो चीज़ें पूरी हो ही नहीं सकती थी, वो तस्वीर पूरी हो ही नहीं सकती थी, जो तस्वीर इन्होंने अपने दिल में बना रखी थी या अपने ज़हन में बना रखी थी। तो वो चीज़ें क्लियर हुई हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी एनर्जी है जो दिखाई देती है। अब वो चीज़ें क्लियर तो हो गई व्यूअर्स, लेकिन इनकी लाइफ में इनको एक सदमा लग गया कि यार ये मैंने क्या किया। ये तो 4 ऑफ सोर्ड के साथ में अलोननेस आया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं एक रिग्रेट की भावना लेके चल रहा है। हीलिंग नहीं हो पा रही है इनकी। ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनको अकल आ गई है। तो व्यूअर्स, इनको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये अवेकनिंग की एनर्जी आई है ना इनके सामने, रियलाइजेशन की एनर्जी आई है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि सबसे पहले तो उनको आपसे आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। आपको इतना हर्ट करने के लिए, आपको इतना परेशान करने के लिए, आपकी लाइफ को इतना प्रॉब्लमैटिक बनाने के लिए कहीं न कहीं इनको आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए। और माफ़ी इज़ नॉट जस्ट इनफ, एक ये सिर्फ़ एक फर्स्ट स्टेप है, जो लिया जाना नेसेसरी है आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, सिर्फ माफ़ी मांगने से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ये व्यक्ति इन चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं। यहाँ पर मैं आपके अंदर भी काफ़ी बदलाव देख रही हूँ, आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो आपके अंदर बदलाव देख रही है। ये बदलाव ये है व्यूअर्स कि जो इंसान, देखो, एफर्ट में नहीं है आपकी एनर्जी, ये नॉन एफर्ट की एनर्जी है, जहाँ पर इंसान ने
बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। अब वो अब टर्निंग इन की एनर्जी में आ गया है, यानी कि वो अपने अंदर चला गया है, खुद से प्यार करने लगा है, खुद को अब वो हर्ट और ज़्यादा नहीं करना चाहता। ये वो एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, बस देखो टर्निंग इन तो आपके पर्सन भी हुए हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आ रही है कि उन्होंने आपके साथ में क्या क्या हुआ है। और टर्निंग इन की आपकी भी एनर्जी जो यहाँ पर ये दिखा रही है कि अब ये व्यक्ति आपके लिए मे बी है या नहीं है, कि आपको रियली इफेक्ट पड़ता है। आपकी एनर्जी बता रही है कि नहीं पड़ता। अब इनके साथ में जो होता हो, ये वो एनर्जी, जब जब इनके साथ में जो भी होता हो, आपको मे बी शायद सुकून सुकून मिल रहा है। आप ये दिखा रहे हो मुझे कि मुझे सुकून मिल रहा है इसकी ये हालत देख के, मुझे सुकून मिल रहा है इसको तड़पता हुआ देख के, मुझे सुकून मिल रहा है इसको वही सिचुएशन में देख के जिसने जैसा इसने मेरी सिचुएशन क्रिएट करी थी। तो आप एक सुकून की एनर्जी में हो। ये बहुत ही शांत एनर्जी होती है कि जब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इंसान अपने अंदर ही खुश है, अपनी लाइफ में खुश है। तो आपकी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर ये है कि आपका पर्सन आपको लेके तड़प रहा है, या फिर उनको कहीं न कहीं उनको वो नहीं मिल पाया जो ये चाहते थे। इस बात का आपको सुकून है, और ये व्यक्ति यही देख रहा है कि आप सुकून में हो, लेकिन इनका सुकून ख़त्म है। इनकी लाइफ में ये फँस गए, ये बुरी तरह फँस गए। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? इसीलिए तो कह रही हूँ, माफ़ी इज़ नॉट जस्ट इनफ, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ये एक शुरुआत को बिगिन कर सकता है, लेकिन इनका अंत क्या होगा ये डिसाइड आप करोगे। इनके एफर्ट का रिजल्ट आप इन्हें दोगे नहीं दोगे, ये आप डिसाइड करोगे, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका पर्सन देख रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे दो दो बार आई है, कंप्लीशन कंप्लीशन की एनर्जी। तो यहाँ पर एक दो तरफ से कंप्लीशन हो गया आपके पर्सन का, दोनों तरफ से सफाया हो गया, एक आपकी तरफ से हो गया, एक दूसरी तरफ से भी हो गया। दो एनर्जी यहाँ पर है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। अपनी लाइफ में इन्होंने ये सारा कुछ आज क्यों खोला, या ये सब कुछ इन्होंने क्यों याद किया। कंप्लीशन कंप्लीशन सफाया। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के व्यूअर्स यहाँ पे थॉट एनर्जी आई है। आई होप सो आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा अपना प्यारा सा, कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ मैं आपके लिए और यहाँ पे मैसेजेस लेने जा रही हूँ, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, और इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। क्यों आपको ये सच नहीं बता सके? सच बताना ज़रूरी था, क्यों नहीं बताया? रातों में रोते हैं आपको याद करके आपके पर्सन, आज रात भी रो रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये मानते हैं आप उनको डिज़र्व नहीं करते, वो आपके लायक नहीं है। आप एक बेहतर पार्टनर डिज़र्व करते हो, और ये वो नहीं थे जिस निगाह से आप इन्हें देखते थे। आपने शायद अच्छाई का चश्मा चढ़ा रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि काला चश्मा लगाने से धूप जो होती है वो दिखती तो नहीं है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होता। आपने भी वही चश्मा लगा रखा था अपने ऊपर, एक प्यार का। उससे आपको अपने कहते हैं ना, हमारी नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ख़त्म नहीं होता। आपके साथ में भी वही हुआ। आई एम ब्लॉक्ड, आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। ट्रॉमा में है आपके पर्सन। आप ठीक थे, आपने जो कहा था वही हुआ, आपकी बात सच हुई। अब ये व्यक्ति क्या करें? अब ये व्यक्ति क्या करें? ये व्यक्ति अपने प्रोमिसेस को इन्होंने कहीं न कहीं बहुत तोड़ा है आपके साथ में। और एक वक़्त मैंने बोला भी था, ये व्यक्ति आपकी लाइफ़ से निकलना चाहते थे, आउट होना चाहते थे। ये चाहते थे आप इन्हें निकाल दो, आप ही चले जाओ तो इनका रास्ता साफ़ हो जाए। अब इनका पूरा रास्ता साफ़ हो गया है, सब कुछ। अब इनकी लाइफ़ में रास्ता ही नहीं है। बताओ इनको रास्ता कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब इनके सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी आई है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पे फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।